कोई एक आदमी आपकी ज़िंदगी में आता है, उथल पुथल मचा देता है या उसके आने से उथल पुथल मच जाती है। ऐसा भी होता है कि कोई आदमी आपकी ज़िंदगी में आता है और आप बढ़ते चले जाते हैं। विवाह के मामलों में भी अक्सर देखा जाता है कि किसी की शादी होती है और उसके बाद से उसकी तरक्की होने लगती है। कहने का मतलब यह है कि किसी के आने से या आपका किसी के साथ संबंध बनने से आपके जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। कभी आपके साथ बहुत बुरा होने लगता है और कभी कभी बहुत अच्छा होने लगता है। क्या रहस्य है, क्या राज है, क्या कारण है, आज हम समझेंगे। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हालांकि बहुत से मॉडर्न लोग तो ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते, तो वो पुनर्जन्म और पहले के जन्मों में तो विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन बहुत मामलों में यह भी समझिए कि आज विज्ञान ने ही कुछ ऐसी तकनीकें विकसित कर ली हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं ही अपने पास्ट में भेजा जा सकता है और पास्ट में इतनी दूर तक भेजा जा सकता है कि वह अपनी इस जन्म की यात्रा को पार करता हुआ अपने पिछले जन्मों में प्रवेश कर जाता है। हमारा अवचेतन मन यानी अनकॉन्शियस ब्रेन जो है वो इतना सक्रिय है कि अगर हम उसको एक माध्यम बना लें, अगर हम उसको एक पुल बना लें, तो उसके जरिए हम अपने पिछले कई जन्मों की यात्राएं कर सकते हैं। हम बात आज करते हैं, हम किसी से किसी प्रकार का कोई संबंध बनाते हैं, वह व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है। जैसे कि किसी से विवाह हो जाए और विवाह होने की स्थिति में वह पहले हमारे लिए अननोन था, लेकिन विवाह हो गया तो अब वह हमारे परिवार का एक सदस्य हो गया है। और अब अक्सर आप लोगों ने भी महसूस किया होगा बहुत से लोगों के मामले में कि किसी व्यक्ति के आने से किसी व्यक्ति के जीवन में, परिवार में बड़े बदलाव भी देखने को मिले। तरक्की, नेम, फेम, धन, ऐश्वर्य सब कुछ मिलने लगा। और बहुत से मामलों में ऐसी दुखद घटनाएं भी हुई हैं कि बहुत सी समस्याएं आने लगीं, मान मर्यादा चली गई, धन और संपत्ति का नुकसान होने लगा और भी तमाम प्रकार के दुख आने लगे। उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, वह आपके पूर्व के जन्म से संबंधित है। उसका और आपका कोई कार्मिक रिलेशन रह गया है। बहुत से ऐसे मामलों में आप देखते हैं अननोन पर्सन होते हैं, हमारी उनसे निकटता हो जाती है और उसके बाद वह अपना रिजल्ट देते हैं। हमारी किसी से मित्रता हो जाती है, हालांकि कई मामलों में यह भी देखा गया है कि हमारा उससे कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था, हमारा उससे मिलने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ नज़दीकियां ऐसी बढ़ी कि ऐसा लगा कि हो सकता है कि वह बिल्कुल आप ही की तरह है, वह बिल्कुल आपके परिवार का सदस्य है। लेकिन कुछ न कुछ ऐसे कारण जरूर थे जिसमें आपका और उस व्यक्ति का पूर्व के जन्म का संबंध था, तभी आपके और उसके विचार इस स्तर तक मैच कर गए कि इतनी अधिक निकटता बढ़ती चली गई। वरना इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, किसी व्यक्ति के प्रति इतनी अधिक निकटता का कारण क्या है, कभी सोच कर देखिएगा। बेवजह नेचर का कोई भी काम, बेवजह कुदरत की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। हर घटना के पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण होता है और उसका एक अर्थ होता है। प्रत्येक व्यक्ति हमारे जीवन में एक रोल अदा करने आया है, एक प्ले करने आया है अपना रोल। हम जिस प्रकार का कर्म किए हैं, हम जिस प्रकार का बर्ताव करके आए हैं और किसी व्यक्ति के अंतः स्थल को हमने छुआ है, हमने किसी व्यक्ति के हृदय को छुआ है, चाहे वो सकारात्मक रूप में या नकारात्मक रूप में। यानी हमने अगर किसी को बहुत पीड़ित और परेशान किया है तो वह व्यक्ति आपसे इतना अटैच्ड रहा है कि वह व्यक्ति आपसे दूर नहीं जा पाया है, तो किसी न किसी रूप में वह व्यक्ति आप से संपर्क करेगा ही करेगा। और हमने अगर किसी के साथ बहुत अच्छा किया है, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने हैं कि आपके कारण और उसके कारण के बीच में एक तृप्ति, एक संतुष्टि का भाव नहीं आया है, तो भी वह व्यक्ति आपसे लाभ के रूप में आएगा, लेकिन संपर्क अवश्य करेगा आपसे। बहुत ही रहस्यपूर्ण बात है, बहुत मिस्टीरियस मैटर है, लेकिन यह सत्य है।
2-3 कुंडलियों में मैंने इस बात का अध्ययन किया, एक रिसर्च किया, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उस व्यक्तियों के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का जो संबंध था वह उनके पूर्व जन्म से संबंधित था। और जब उस व्यक्ति से संबंधित ग्रह का उपाय किया गया तो उनकी समस्याओं में समाधान होते दिखा, उनको लाभ होते दिखा। किसी की भी कुंडली में जो पंचम भाव है वह माना गया है हमारे पूर्व के जन्म का। पंचम भाव की ऑल ओवर स्थिति का विश्लेषण जो मूल्यांकन किया जाता है वह पुनर्जन्म का पंचम भाव का सीधा संबंध से किया जाता है। इसके अलावा जितने भी ग्रह हमारी कुंडली में बैठे हैं और वह ग्रह जो विशेष रूप से फलदायी हैं, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक, यानी कि किसी की भी कुंडली में अगर ग्रह उच्चस्थ होकर बैठे हैं या नीच के होकर बैठे हैं तो यह तय जान लीजिए कि उस ग्रह का उस व्यक्ति के जीवन में बहुत विशेष रोल रहा है। क्योंकि उच्च के और नीच के ग्रह यूं ही नहीं बैठे, कोई तो कारण होगा, कोई तो विशेष कारण होगा कि यह ग्रह बहुत विशेष हानि के रूप में आपकी कुंडली में आके बैठ गए तभी नीचस्थ हुए, या फिर बहुत विशेष लाभकारी होकर उच्च के होकर आपकी कुंडली में बैठे तो यूं ही क्यों बैठ गए, यूं ही नहीं बैठे। और उस ग्रह का जो कैरेक्टर्स हैं, उस ग्रह के जो लाभ देने वाले जो गुण हैं वह आपके शरीर में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में विद्यमान दिखेंगे। आप अनुभव करेंगे कि उस ग्रह का जो कारकत्व है, उस ग्रह का जो प्राकट्य रूप में जो लक्षण है वह आपके अंदर दिखेगा। तो निश्चित तौर पर आप कुछ ऐसा करके आए हैं अपने पूर्व के जन्म में या अपने पूर्व के जन्मों में, तब कहीं जाके उस ग्रह ने इस राशि को, उस भाव को धारण किया है कि उस विशेष संबंधित लाभ को वो आपको देने आया है इस जन्म में। तो निश्चित तौर पर आपने अगर कुछ ऐसा किया है तो उस विशेष ग्रह की वह विशेष राशि धारण हुई है और वह विशेष भाव उसने पकड़ा है, तो उसी से संबंधित आपको कोई ना कोई हानि देगा। मैं अक्सर अपने सभी कंसल्टेंट्स को यह सलाह देता हूं कि आपके जीवन में जो भी लोग आए हैं बहुत सोच समझकर उनके साथ किसी तरह का रिलेशन बनाइए। अपने जीवन में आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत सोच समझकर संबंध बनाइए। उदाहरण से समझिएगा, अगर चंद्रमा किसी की कुंडली में पीड़ित है या बहुत अधिक दूषित है तो निश्चित तौर पर पूर्व के जन्मों में आपने माँ का अनादर किया है, किसी दुधमुहे बच्चे को परेशान किया है और इतना परेशान किया है कि उसकी आत्मा दुखित हुई है, तो निश्चित तौर पर अगले जन्म में उस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होगा ही होगा। मानसिक क्लेश होगा, माता से कष्ट होगा, बच्चे से संबंधित उसको परेशानी मिलेगी ही मिलेगी, फेफड़ों से संबंधित समस्या मिल सकती है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है जो कि असाध्य रूप धारण कर ले। इसी तरह अगर सूर्य पीड़ित होगा तो पिता के पक्ष से समस्या होगी, पिता के संबंध में उसको परेशानी मिलेगी, बहुत परेशान रहेगा, पैतृक संपत्ति की हानि होगी, मान मर्यादा चली जाएगी, उसकी धन संपत्ति का नाश होता दिखेगा और सूर्य पीड़ित रहेगा। अगर मंगल की स्थिति की बात करें, अगर कोई व्यक्ति खराब काम करके आया है, अपने भाई बहनों के साथ उनकी संपत्ति हड़पी है, उनकी जमीन जायदाद से संबंधित समस्याएं की हैं, या अपने भाई के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार किया है जिससे उसकी आत्मा ने आपको किसी तरह का कोई श्राप दिया है, तो इस जन्म में आपका मंगल पीड़ित अवस्था में होगा, नीचस्थ होगा, तो उस व्यक्ति के अंदर साहस की कमी दिखेगी। भाई के प्रति वो कितना भी अच्छा बर्ताव या व्यवहार क्यों न कर ले, भाई उसके प्रति बुराई ही प्रकट करेगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसा ही पूर्व के जन्म में करके आए हैं। आपको आग से खतरा रहेगा, आपके अंदर साहस नहीं रहेगा, आप बोलने में झिझकेंगे, आप कोई काम सोचेंगे तो बहुत लेकिन कर नहीं पाएंगे, करने में आप झिझकेंगे, आप भीड़ को फेस नहीं कर पाएंगे। ये सब समस्याएं दिखेंगी अगर पूर्व के जन्मों में आपने मंगल से संबंधित कोई समस्या पैदा कर रखी है। अगर बुध के संबंध में बात की जाए तो अगर आपने मामा या मामा के पक्ष को कोई बहुत दारुण दुख दे रखा है, या फिर आपने बोल के किसी का उत्पीड़न किया है और इस स्तर तक उत्पीड़न किया है कि उस व्यक्ति की आत्मा चुभ गई। कुछ लोग होते हैं जो बार बार बोल के इतना परेशान किसी को कर लेते, इतना पीड़ित कर लेते हैं कि उसकी आत्मा चुभ जाती है। या आपने कुछ लिख के, आपके हाथ में कोई पावर ऐसी थी कि आपने कुछ ऐसा अनैतिक लिखा जो उस व्यक्ति
के दोष का कारण नहीं था, वह व्यक्ति निर्दोष था, लेकिन आपने कुछ ऐसा लिखा जिससे उसकी आत्मा कचोट गई, उसकी आत्मा दुखित हो गई, तो बुद्ध आपका परेशान करेगा। इस जन्म में ऐसे व्यक्तियों का बुद्ध पीड़ित होगा। स्किन से संबंधित समस्याएं आती रहेंगी, सही ही नहीं होंगी, बोलने में हकलाहट आएगी या तुतलाहट जैसी समस्या दिख सकती है। आप बोलेंगे अच्छा, कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा बोले, लेकिन लोगों को बुरा लग जाएगा। मामा या मामा के पक्ष से आपको हानि मिलेगी। आपकी बुद्धि या आपका नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई रोग या विशेष समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अगर बृहस्पति से संबंधित कोई समस्या आप पूर्व के जन्म में करके आए हैं, तो यह जान लीजिए कि ऐसे जातक के अंदर कोई व्यक्ति कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, कितना भी पढ़ाई लिखाई क्यों ना कर ले, कितना भी जानकार विद्वान क्यों ना हो जाए, लेकिन जब वह उस विद्या का लाभ लेने की कोशिश करेगा तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। जबकि वह यदि ज्ञान बांटेगा, यदि वो नॉलेज वो बांट देता है, दूसरे को रास्ता दिखा देता, तो वही विद्या उस व्यक्ति के काम आ जाएगी, वह व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। अगर आपने पूर्व के जन्म में गुरु का अपमान किया है, या गुरु सरीखे किसी व्यक्ति का अपमान किया है, या आपने चोरी से कोई विद्या ग्रहण कर ली है और उस व्यक्ति को बताया नहीं है, उसका यथोचित आदर और सत्कार सम्मान नहीं किया है, और उस व्यक्ति को यह जानकारी हुई है, तो भी यह दोष लग जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत प्रयास करते हैं, टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको विद्या का लाभ नहीं मिलता। तो आप जान लीजिए कि पूर्व के जन्म में कहीं ना कहीं आपने गुरु से संबंधित कोई अनादर का भाव मन में रखा है, और उस व्यक्ति का, उस गुरु का श्राप लगा है, और इस जन्म में आपकी कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं से पीड़ित निश्चित दिखेगा। आपने अगर किसी स्त्री को बहुत पीड़ित या परेशान किया है, आपने भले ही क्यों ना पत्नी को परेशान किया हो, या किसी दूसरी पत्नी को परेशान किया हो, ऐसे लोग, जो लोग किसी को धोखा देते हैं, प्रेम में परेशान करते हैं, या एक व्यक्ति को विश्वास में लेते हुए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध बनाते हैं, ऐसे व्यक्ति भी इस प्रकार के कष्ट भोगते हैं। पूर्व के जन्म में अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करके आया है, तो इस जन्म में शुक्र से संबंधित उसको समस्या मिलेगी। या तो उसके रूप में कोई समस्या होगी, वह बार बार चिंतन करेगा, मनन करेगा, या फिर उसको हमेशा ये भय सताता रहेगा कि वो कहीं कुरूप ना हो जाए। जरा जरा सी बात पर वो एक्टिव हो जाएगा कि कहीं उसके मेकअप में, कहीं उसके कुरूपता के रूप में कहीं कोई समस्या तो नहीं हो रही, कहीं उसका रूप भंग तो नहीं हो रहा है। एक तो इस तरीके की सेंसेज एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिखा देगा, या फिर कोई ऐसा गुप्त रोग दे देगा जिससे जातक बहुत पीड़ित हो जाएगा। जिन भी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के असाध्य गुप्त रोग होते हैं, वह लोग पूर्व के जन्म में इसी प्रकार किसी न किसी स्त्री को छलते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र बहुत पीड़ित और खराब अवस्था में देखे गए हैं। शनि, अगर कोई व्यक्ति अपने नौकर चाकरों को, या गरीबों को, मजदूरों को, या निम्न वर्ग के व्यक्तियों को, या ऐसे व्यक्तियों को जो बोल नहीं पाते हैं, जो बहुत कमजोर हैं, उनको दबाता है, उनसे जबरदस्ती काम लेता है, उनको उनकी मजदूरी नहीं देता, पैसा नहीं देता है, या कुछ भी ऐसा करता है जो समाज के लिए घातक था, या किसी ने ऐसी तानाशाही को शुरू कर रखा है जिससे पूरा क्षेत्र पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में शनि जो हैं वह पीड़ित होते हैं। ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता रहता है, अंदर ही अंदर परेशान रहता है। ऐसा व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है। ऐसे व्यक्तियों का लोग साथ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि उसके अपने घर वाले साथ छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता है, और ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई असाध्य रोग जरूर होता है। उसकी जल्दी मृत्यु नहीं होती, लेकिन वो पीड़ित बहुत होता है। वो मृत्यु मांगता है, लेकिन मृत्यु उसको मिलती नहीं। इतना कठिन दंड उसको देते हैं शनिदेव। इसी तरह राहु और केतु हैं, यह जब परेशान करते हैं तो व्यक्ति को समस्या दिखेगी ही नहीं। डायग्नोस कराते रहेंगे, बीमारी फाइंड आउट नहीं होगी, आदमी परेशान होता रहेगा, परेशानी उसको दिखती महसूस होती रहेगी, लेकिन उसका कोई सिद्धांत नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर सामान्य स्तर पे अगर आप कहीं विश्लेषण कराते हैं कुंडली का, तो उसमें कोई ऐसा दोष नहीं दिखेगा। अगर आप मेडिकली कोई डायग्नोसिस कराते हैं तो उसमें भी आप स्वस्थ बताए जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको परेशानी महसूस होती रहेगी। एकदम से अब बहुत अच्छी लाइफ आपकी चल रही थी, एकदम से आप डाउन टर्न ले लेंगे, एकदम से आप गिरेंगे, और उसके बाद फिर आप उठ नहीं पाएंगे। आपके अंदर वो जो राजसी ठाट बाट था, आपकी चेतना, आपकी भावना उसी स्तर की बनी रहेगी, लेकिन चूंकि परिस्थितियां सहयोग नहीं कर रही हैं, अब आप एक दास, एक गुलाम की तरह हो चुके हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने आप में एक तारतम्य, एक संतुलन नहीं बिठा पाएंगे। अपने आप में आप खुद इतना कचोटेंगे, आपकी आत्मा आपको इतना धिक्कारेगी कि वह बहुत बड़ा कष्ट और दंड होगा आपके लिए। या ऐसे राहु और केतु जब पीड़ित होते हैं, या सबसे प्रबल कारक होते हैं पूर्व के जन्म में जो लोग कुछ न कुछ गड़बड़ करके आ रहे होते हैं।
राहु और केतु जिस राशि में बैठकर किसी चीज को खराब कर रहे होते हैं, या जान लीजिए कि उस ग्रह से संबंधित व्यक्ति पूर्व के जन्म में बहुत ही बुरे या खराब बर्ताव करके आया होता है, इसलिए राहु और केतु खराब हो जाते हैं। अब आप यह जान लीजिए कि आप अगर कोई मंत्र जाप ना करें, अगर आप कोई उपाय ना करें, अगर आप कोई रेमेडी, कोई प्रयोग, कोई रत्न ना पहने, कोई पूजा पाठ अगर आप ना करें, सिर्फ आप इतना करें कि जिस ग्रह का जो कारकत्व का संबंध है, यानी अगर चंद्रमा है तो दुधमुहा बच्चा हो सकता है, कोई स्त्री हो सकती है, सूर्य है तो पिता या पिता सरीखा कोई आपका संबंध हो सकता है, मंगल है तो आपका छोटा भाई या छोटी बहन हो सकती है, बुध है तो मामा के पक्ष का कोई हो सकता है, या कोई ऐसा बच्चा जो अभी नासमझ अवस्था में हो, या फिर अगर बृहस्पति है तो आपका कोई गुरु या गुरु जैसा कोई सदस्य, अगर शुक्र है तो आपकी स्वयं की स्त्री या कोई ऐसी स्त्री जिससे आपका कोई संबंध हो, अगर शनि है तो आपका कोई दास या कोई ऐसा निम्न स्तर का व्यक्ति, मजदूर या कोई भी जो कि निम्न वर्ग से संबंधित हो, अगर आप इन लोगों की सच में अपने आत्मिक स्तर से, अपने अंतर मन से यह स्वीकार करते हुए कि मुझसे जो गलतियां हुई मुझे क्षमा करें, और उसका प्रायश्चित करते हुए अगर आप इन लोगों की सच में सेवा करते हैं, तो आप देखिएगा कि जो कुछ भी आप लोग खो चुके हैं वो सब आपको मिलेगा। मैंने 3-4 कुंडलियों में इन सब चीज़ों को एप्लीकेबल कर कर देखा है, और बहुत बहुत धन्यवाद उन जातकों को भी कि उन लोगों ने भी इस प्रयोग को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया, जिसका लाभ उन्हें आज मिला, और वह लोग पहले से आज बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, और धीरे धीरे उत्तरोत्तर उनकी समस्याओं में सुधार होता दिख रहा है। आप सब लोगों से यह निवेदन है कि किसी को यह नहीं पता कि पूर्व के जन्मों में आप क्या करके आए हैं, लेकिन विश्वास करिए पूर्व के जन्मों का फल निश्चित मिलता है। इसलिए इस जन्म में आपसे जो भी हो सके, जितनी भी हो सके, किसी की सहायता निश्चित करिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है जरूर करिए, और मन में यह भाव भी मत लाइए कि आप किसी की सहायता कर रहे हैं। सहायता करने का भाव भी अहंकार है, और अहंकार आपके पुण्य फल को खत्म कर देगा। बिना किसी स्वार्थ के करिए सहायता सबकी, और यह जान लीजिए कि जो भी याचक आपसे आया है, आपसे जो भी निवेदन करने आया, वह निश्चित आपके पूर्व के जन्म से संबंधित है, वरना वह आपसे मांगने या याचना करने नहीं आता। जिस तरह लोग छीनने आपकी जिंदगी में पहुंच जाते हैं, जिस तरह लोग आपकी जिंदगी में कुछ देने पहुंच जाते हैं, आपका निश्चित कोई ना कोई संबंध था, तभी यह लोग अपना रोल अदा करने आए हैं। तो मांगने वाला व्यक्ति भी आपसे कहीं ना कहीं पूर्व के जन्मों से संबंधित है। कोई आपको ठग ले गया है, अफसोस मत करिए, पूर्व जन्म का कोई ऋण था, चुक गया। ज्यादा से ज्यादा गरीब असहाय लोगों की मदद करिए। अगर आपकी जिंदगी में आपको किसी ने धोखा दिया, आपको परेशान किया है, आप अपनी तरफ से उसको माफ कर दीजिए। कोई ना कोई संबंध था आपका और उसका पूर्व के जन्मों का, उसको क्षमा कर दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इसका ईश्वर कल्याण करे, उसी में आपका कल्याण है। या मैं बहुत ही अचूक चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा करके देखिएगा। वह आपके अंतर मन से उठने वाली चेतना रूपी जो ऊर्जा है, वह इतना आपका ऑरा मजबूत कर देगी कि आने वाली समस्याओं से आपको कितना अच्छा निजात मिल जाएगा। अपने मन में किसी व्यक्ति के प्रति दुश्मनी या शत्रुता का भाव मत रखिए, एक बार करके देखिए। मैं जो कुछ भी बताऊंगा वह अनुभवों पर आधारित है, यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है। किताबें भी यही कहती हैं। मुझे भी लगा था शुरुआत में कि यह सब किताबी ज्ञान है, लेकिन जब मैंने 3-4 लोगों पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया तो मुझे बहुत बड़ी हैरत हुई। जब आपको भी हैरत तभी होती है जब आपने किसी बात को सुन रखा हो और वह बात आपको सच में होती दिखे, तो थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होता है, लेकिन 2-3 के बाद जब आप धीरे धीरे उस चीज़ को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करते हैं और रिजल्ट वही मिलता है, तो आप उस सिद्धांत को मान लेते हैं कि यह बात सच में सत्य है। आप सब लोगों से विशेष निवेदन है कि कृपया आप लोग अपने समाज में, अपने परिवार में, सबसे पहले अपने परिवार से प्रारंभ करें। परिवार में अगर कोई व्यक्ति दुखी परेशान है, उसको समय दें। अगर आप बोलकर उसको मदद कर सकते हैं, उसको धैर्य, दिलासा, ढांढस दे सकते हैं, तो यह भी बहुत बड़ी मदद है। पैसे से, धन से अगर सामर्थ्य है या जितनी भी सामर्थ्य है, उसकी जरूर मदद करें। किसी भी व्यक्ति को धोखा न दें। कभी ऐसी स्थितियां आपको लगता है कि आपके मन में कोई अड़चन, कोई कन्फ्यूजन आ गया है, फिर भी आप ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उससे यह बात करें कि मुझे ईश्वर माफ करिएगा। एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करिए, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए, यह बिना सोचते हुए कि कौन क्या कहेगा।
आप उसकी मदद करिए, उसके बाद अपने जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव को आप निश्चित महसूस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं। अगले किसी फिर ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय मां।